गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए इंटीग्रेशन 7W के क्वेश्चन नंबर 14 से। कल हमने कराए थे 11 से 13। आज के दिन देखिए 14-16। सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन सरल हैं, इसलिए ठीक। अब स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो ये लिखा हुआ I बराबर 0 से पाई x अपॉन a कॉस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर। तो यहाँ प्रगुण नंबर 4 पहले, प्रगुण नंबर 4 क्या प्रगुण है? a0 fx dx बराबर 0 a f a प्लस 0 माइनस x dx। क्लियर? अब देखिए I बराबर 0 पाई पाई प्लस 0 माइनस x a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई प्लस 0 माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई प्लस 0 माइनस x यहाँ dx। फिर आगे आइए I बराबर 0 से पाई, ये पाई माइनस x, यहाँ a स्क्वायर यहाँ माइनस कॉस x का होल स्क्वायर प्लस b यहाँ माइनस साइन x का होल स्क्वायर और dx। फिर देखिए I बराबर 0 से पाई, ये आपका आ जाएगा पाई माइनस x dx और फिर ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़िए I प्लस I, यहाँ 0 पाई x a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx प्लस यहाँ 0 पाई पाई माइनस x a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx। अब हमने जोड़ा इसको तो I मिलकर 2I। क्लियर? इंटीग्रेशन कॉमन, 0 पाई कॉमन नीचे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ऊपर देखिए एक में x है, दूसरे में पाई माइनस x कॉमन ले लीजिए dx, x काट दीजिए। 2I बराबर पाई 0 पाई, यहाँ dx। यहाँ क्या करिए b स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर x पाई अपॉन b स्क्वायर। अब लिमिट में क्या करिए, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्लियर? ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा a अपॉन b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर किया था, यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्लियर? अब प्रगुण नंबर 6 लगा दीजिए। 6 से क्या होगा, ये 2 बाहर निकल आएगा, ये 2I, 2 से 2 काट दीजिए। I बराबर पाई अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए माना t बराबर 10x, अवकलन dt अपॉन dx बराबर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x, dt बराबर सेक स्क्वायर x dx। क्लियर? यहाँ 0। अब अपर लिमिट आ जाइए, अपर लिमिट यहाँ आ जाइए, अपर लिमिट t बराबर 10 पाई बाई 2, t बराबर इन्फिनाइट। लोअर लिमिट आ जाइए, t बराबर 10 0 तो 0।
यहाँ आइए, यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ जीरो, यहाँ डी टी, यहाँ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर आई पाई अपॉन बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखिए, वन ए अपॉन बी यानी वन अपॉन ए अपॉन बी टेन इनवर्स टी अपॉन ए अपॉन बी इन्फिनाइट और जीरो, बी से बी काट दीजिए। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? तो आपका आया आई बराबर पाई अपॉन ए और बी। क्लियर? अब वैल्यू रखो, टेन इनवर्स इन्फिनाइट ए अपॉन बी, यहाँ टेन इनवर्स जीरो अपॉन ए अपॉन बी। फिर आइए पाई अपॉन ए बी, इन्फिनाइट में किसी भाग देंगे इन्फिनाइट ही आएगा, जीरो में जीरो ही आएगा। फिर आइए पाई अपॉन ए बी, यहाँ टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स टेन जीरो, तो पाई अपॉन ए बी पाई बाई टू माइनस जीरो, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। आई बराबर आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा था, देख लीजिए इस सवाल को ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 16, आई बराबर जीरो इन्फिनाइट लॉग ई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिखिए x बराबर टेन थीटा, थीटा का सापेक्ष अवकलन, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अपर लिमिट आइए, फिर लोअर लिमिट आइए, x बराबर टेन थीटा, यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ टेन थीटा, यहाँ टेन पाई बाई टू, यहाँ टेन थीटा, तो थीटा बराबर पाई बाई टू। यहाँ x बराबर टेन थीटा, यहाँ जीरो, यहाँ टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ टेन जीरो, थीटा बराबर जीरो। क्लियर? अब वैल्यू रखो, आई बराबर यहाँ पाई बाई टू, यहाँ जीरो, लॉग ई, यहाँ टेन थीटा, यहाँ वन अपॉन टेन थीटा, यहाँ डी एक्स, यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आइए आई बराबर जीरो पाई बाई टू लॉग ई, टेन को लिखिए साइन बटे कॉस, इसको लिखिए कॉस बटे साइन, डी एस को लिखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ भी लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल। आई बराबर जीरो पाई बाई टू लॉग ई, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फिर आइए आई बराबर जीरो पाई बाई टू लॉग ई वन अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा,
2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए अपनी मर्जी से। ठीक, फिर लिखिए I बराबर 0 π/2 log e 2 अपॉन साइन 2 थीटा डी थीटा। फिर आई बराबर 0 π/2 log 2 अलग log साइन 2 थीटा अलग, यहाँ डी थीटा। आई बराबर 0 π/2 log e2 डी थीटा माइनस 0 π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर यहाँ तक सवाल? वेरी गुड। इसको आई log e2 बाहर और यहाँ थीटा, यहाँ π/2 0, यहाँ पर I1 ले लो। I बराबर log e2 यहाँ π/2 माइनस 0 माइनस I1, तो I बराबर π/2 log e2 माइनस I1, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक देख लीजिए। पहले सवाल को दिया गया है, हमने x बराबर tan थीटा अपर लिमिट बदला और लोअर लिमिट बदला, वैल्यू पुट किया, ये 1 + 10 दिखा तो सेक कर दिया और ds की वैल्यू रख दी, सेक सेक कट गया। 10 को साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन किया, इसका मान 1 हो जाता है। 1 को 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो log 2 पर साइन 2 थीटा, log 2 को अलग कर लिया, log साइन 2 थीटा को अलग कर लिया। करेक्ट, यहाँ तक आया। अब I1 लो, जो हल करना है। I1 बराबर π/2 0 log साइन 2 थीटा डी थीटा। फिर I1 लो, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे 0 log साइन 2 थीटा डी थीटा, प्रगुण नंबर 6 से। तो I1 बराबर 2 बाहर π/4 0 log साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर, यहाँ पहुँच गए। अब फिर लीजिए t बराबर 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन डी थीटा बराबर 2, तो dt/2 बराबर डी थीटा। क्लियर। अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट बदल दो भाई, पहुँचिए यहाँ पर। t बराबर 2 थीटा, t बराबर 2 इंटू π/4, तो आ जाएगा π/2। t बराबर 2 थीटा, t बराबर 2 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। आ जाइए I1 यहाँ π/2 0 log साइन t और dt। क्लियर। टू 0 π/4 log साइन 2 थीटा और 2 डी थीटा, समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर। अब इसमें लगाओ प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 से। क्लियर। प्रगुण नंबर 4 a0 fx और dx बराबर 0 af a + 0 - s dx। फिर देखिए यहाँ पर I1
0 पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस टी डी टी। फिर लीजिए 0 पाई बाई 2 लॉग यहाँ कॉस टी और डी टी I1। ये समीकरण नंबर 3। इतना नोट हो गया। फिर अगले पृष्ठ पे आइए, साफ करिए। समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो I1 प्लस I1 बराबर 0 पाई बाई 2 लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी ब्रैकेट डी टी। फिर आ जाइए 0 पाई बाई 2 लॉग साइन टी और कॉस टी, 2 का ऊपर 2 का नीचे, यहाँ डी टी। क्लियर? फिर देखिए 0 पाई बाई 2 लॉग साइन 2t बाई 2 और डी टी। फिर 0 पाई बाई 2 लॉग साइन 2t डी टी माइनस 0 पाई बाई 2 लॉग 2 डी टी। यहाँ पर 2I1 करेक्ट। फिर आइए 2I1 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे 0 लॉग साइन 2 डी टी माइनस यहाँ लॉग 2 बाहर, यहाँ लिख दो टी, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 0। ऐसे कर दिए शॉर्ट। अब प्रगुण नंबर 6 से 2 बाहर पाई बाई 4 0 लॉग साइन 2 टी टी डी टी। यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2 और पाई बाई 2 माइनस 0। क्लियर? अब ये गौर करिए, यहाँ फिर मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर मानना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। फिर मानिए t बराबर m बराबर 2t, तो dm अपॉन dt बराबर 2, तो dm बराबर 2 dt। करेक्ट? अपर लिमिट 2 पाई बाई 4, तो आ जाएगा पाई बाई 2। लोअर लिमिट m बराबर 2 इंटू 0 0, ये अपर ये लोअर। क्लियर? तो आइए यहाँ पाई बाई 2 0, यहाँ लॉग साइन m dm माइनस पाई बाई 2 लॉग। अब गौर करिए, फिर हम प्रगुण लगाएंगे तो चेंजमेंट आएगा। इसलिए एक प्रगुण ऐसा है, प्रगुण नंबर 2, जो इसको कन्वर्ट कर देगा m में। क्योंकि ऐसे बार बार हम लोग सवाल हल करते जाएंगे तो हल होता चला जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ प्रगुण नंबर 2 लगाइए। प्रगुण नंबर 2 a b f m d m बराबर b a f t d t। क्लियर? तो आइए यहाँ 2I1 बराबर 0 पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2I1 आइए, इसको I1 लिख दीजिए और I1 2 बार कर दीजिए माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। I1 से I1 कैंसिल, तो I1 का मान निकला है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर? अब I1 का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर I1 का मान
समीकरण एक में रखने पे तो I बराबर π/2 log 2 माइनस π/2 log 2 एल्सियम ले लीजिए π/2 और log E2 कॉमन 1 + 1 आपका आ जाएगा 2 π/2 log E2 2 से 2 काट दीजिए π log E2 I। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर।